पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। पहले भी मैं बताई थी इस संबंध में कि जब सेशन कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड जैसा कठोर दंड दिया जाता है, सामान्य प्रकृति के अपराधों में तो ये सब की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थदंड, चेतावनी ये सब दे के छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि सीरियस नेचर के केस हैं जिसमें मृत्यु दंड दिया गया है, ऐसे केसेस में यदि सेशन कोर्ट मृत्यु दंड देती है, फांसी की सजा देती है, तो तुरंत उसको अप्लाई नहीं कर सकते हम जब तक कि हाई कोर्ट उसको पुष्ट ना कर दे। 366 से 371 में इसका प्रावधान किया गया है, इसकी व्यवस्था की गई है। तो 366 है, सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। मृत्यु दंडादेश यदि सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया है तो वो हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगा कि इसमें हम इस केस में मृत्यु दंड दिए हैं और इसकी पुष्टि आपको करना है। तो इस तरह ये उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और ऐसे दंडादेश का निष्पादन तब तक नहीं होगा जब तक कि उच्च न्यायालय इसकी पुष्टि नहीं कर देती है। फिर ऐसा दोष सिद्ध व्यक्ति दंडादेश पारित किए जाने पर कारावास की अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा और उसे तब तक निरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उस आदेश को पुष्टि नहीं कर देते। तो मृत्यु दंडादेश के निष्पादन तक अभियुक्त जो है दोष सिद्ध व्यक्ति जो है सुरक्षा की दृष्टि से कारागृह में निरुद्ध रखा जाएगा। ये है 367, अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। अब इसके लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। वो यदि जांच से जो ट्रायल हुआ है सेशन कोर्ट में उससे संतुष्ट है तो 366 के तहत उसको पुष्ट कर देगा, और यदि नहीं है संतुष्ट तो उसकी अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या एक्स्ट्रा एविडेंस लिए जाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था है? मामले की अतिरिक्त जांच किया जाना और अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना। यदि 366 के तहत दंडादेश की पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आया है, हाई कोर्ट के समक्ष, तो उच्च न्यायालय की राय यदि है कि कोई भी जो दोष सिद्ध व्यक्ति है, दोषिता या निर्दोषिता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर उसकी अतिरिक्त जांच की जानी चाहिए या अतिरिक्त उसमें साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो इस संबंध में ये करेगा, वह स्वयं ऐसी जांच करेगा या साक्ष्य ले सकेगा। जुम्मन बनाम पंजाब राज्य के केस में ऐसा कहा गया है, हरिहर बनाम स्टेट यूपी के केस में, भूपेंद्र बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, कि ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट स्वयं जांच कर सकेगा और साक्ष्य भी ले सकेगा। इसमें दूसरी कंडिका है, सेशन न्यायालय को ऐसी जांच करने या साक्ष्य लेने का निर्देश दे सकेगा। यही यदि कहीं पर संदेह है हाई कोर्ट को तो सेशन न्यायालय को वापस भेजेगा फाइल और इसके बारे में फिर से एक्स्ट्रा एविडेंस लेने के लिए या एक्स्ट्रा इंक्वायरी किए जाने के लिए निर्देश देगा। तो ये तो हो गया पहला कंडिका, मामले की अतिरिक्त जांच किया जाना या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना। दूसरा है दोष सिद्ध व्यक्ति को उपस्थिति से अभिमुक्त किया जाना। यदि दोष सिद्ध व्यक्ति, उच्च न्यायालय यदि चाहे तो अन्यथा निर्देश दे कि दोष सिद्ध व्यक्ति को जांच किए जाने अथवा साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकेगी, यानी उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तीसरा है जांच या साक्ष्य के परिणाम की प्रमाणित प्रति का उच्च न्यायालय को भेजा जाना। यदि सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप इसकी इंक्वायरी करिए या फिर इसका एक्स्ट्रा जो साक्ष्य है उसको लेके वापस भेजे उच्च न्यायालय, तो इस स्थिति में उसमें क्या परिणाम निकला उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उच्च न्यायालय उसमें देखना होगा उच्च न्यायालय को कि सेशन न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो सही है या नहीं, या वो पूरे साक्ष्य पर विचार करेगा कि कौन कौन से गवाह ने क्या क्या कहा है। 368, दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्ध को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। दंडादेश को पुष्ट करने की शक्ति, उच्च न्यायालय को प्रेषित मामले में दंडादेश को पुष्ट करेगा। सबसे पहले जो विधि द्वारा दंडादेश है, किसी को फांसी की सजा हुई है तो क्यों हुई है, क्या ऐसा उसने घिनौना कृत्य किया है, अक्सर 376 के मामलों में किया जाता है। उच्च न्यायालय में दंडादेश पुष्टि करने या विधि द्वारा अधिष्ठित कोई भी दंडादेश पारित करने की महत्वपूर्ण शक्तियां उच्च न्यायालय को दी गई हैं और उच्च न्यायालय किसी दंडादेश को केवल पुष्ट करने के लिए अधिकृत नहीं है,
अपितु इस बात के लिए भी बाध्य है कि वह मामले के तथ्यगत व विधिगत प्रश्नों पर विचार करते हुए अभियुक्त को दोषिता या निर्दोषिता के संबंध में विचारण न्यायालय की राय से परे अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाले। नीलकांत वर्सेस स्टेट, इस केस में दिया गया है, बालक राम वर्सेस यूपी राज्य के केस में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट जो है स्वतंत्र है अपना डिसीजन देने के लिए, उच्च सेशन कोर्ट के डिसीजन को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। दूसरा है दोष सिद्धि को बातिल या नए विचारण के आदेश देने की शक्ति। दोष सिद्ध को बातिल कर सकेगा या उस अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर सकेगा, यानी छोड़ भी सकता है और उसको सजा भी दे सकता है। सेशन न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकता था या उसी अपराध या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकेगा। रामशंकर वर्सेस बंगाल राज्य के केस में ऐसा डिसाइड किया गया है। अभियुक्त को दोष मुक्त करने की शक्ति। 368 में हाई कोर्ट को अभियुक्त को दोष मुक्त, आरोप से दोष मुक्त करने की महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। दंडादेश की पुष्टि करने की, दोष सिद्ध को बातिल करने की या अभियुक्त को दोष मुक्त करने की, उसे कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने की महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। तो दंडादेश की पुष्टि का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील करने के लिए अनुज्ञात कालावधि का अवसान नहीं हो जाता। यानी फांसी की सजा किसी को दी गई है तो जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अभियुक्त ने अपील प्रस्तुत कर दी है तो अपील का निपटारा हो जाएगा तभी उसको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। इसलिए कि जैसे इसको सजा होती है तो उसको भी तो अपने पक्ष को रखने का अवसर दिया जाना चाहिए ना। तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि दोनों पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। तो अभी तो आपने एक ही पक्ष का सुना है, अभियुक्त को सजा हो गई, लेकिन उसको दोष सिद्ध होने के बाद, हिंदी निकालो इसका, हाँ, तो दोष सिद्ध होने के बाद उसको अपील करने का अधिकार रहता है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। ये पुष्ट करने के लिए हाई कोर्ट भेजे हैं कोर्ट द्वारा, लेकिन वो अपील कर सकता है। वहाँ अपील करने के दौरान उसको सजा नहीं दी जाएगी, हाँ, नहीं दी जाएगी। अब गंभीर मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाना यह न्याय सम्मत नहीं होगा। यदि मृत्युदंड किसी को दिया गया है, राव जी उर्फ रामचंद्र वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को उस समय हत्या की गई जब वो सो रहे थे और अन्य 2 व्यक्तियों की हत्या का प्रयत्न किया गया और मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलना न्याय संगत नहीं होगा। केस की परिस्थितियों को देखते हुए उसको आजीवन कारावास में नहीं बदला जा सकता, ये कहा गया है। अब 369 नए दंडादेश की पुष्टि को 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। 2 न्यायाधीशों द्वारा मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों से पारित हुआ हो और कम से कम 2 न्यायाधीश द्वारा दंडादेश की पुष्टि की गई हो और नया दंडादेश कोई पारित किया गया हो, उस पर भी हस्ताक्षर के प्रावधान करती है 369। तो किसी भी न्यायालय का गठन जो है 2 न्यायाधीशों से हुआ हो और दंडादेश की पुष्टि का आदेश भी किसी एक न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित या पारित किया गया है तो ऐसी पुष्टि वैध नहीं मानी जाएगी। फकीरा वर्सेस किंग एम्परर के केस में कहा गया है यदि एक न्यायाधीश सिग्नेचर करके उसको पुष्टि कर देता है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उच्च न्यायालय का गठन केवल एक न्यायाधीश के लिए से ही हुआ है, ऐसी अवस्था में वह एकमात्र न्यायाधीश मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर सकता है। रांझा वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य के केस में कहा गया है, पहले कहा गया फकीरा वर्सेस किंग एम्परर में एक न्यायाधीश द्वारा किया गया जो पारित आदेश है और सिग्नेचर है वो पुष्ट नहीं है, वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन तुरंत इसको इस केस में पलटा गया है रांझा बनाम स्टेट में। ये 1937 का केस था, वैध नहीं माना जाएगा। ये 1952 का केस है 1952 का कि एक न्यायाधीश भी पुष्ट कर सकता है। स्थिति ऐसी है जैसे मैं बताई ना, सेशन कोर्ट दुर्ग में कम होगा, एडीजे कोर्ट रायपुर में ज़्यादा होगा, बिलासपुर में और ज़्यादा होगा, महानगर में और ज़्यादा होगा। इस तरह से जहाँ यदि संख्या के हिसाब से हाई कोर्ट का ये हुआ है, जैसे इसमें दिया है मणिपुर और त्रिपुरा, इसमें गठित हुआ है न्यायालय
एक ही न्यायाधीश होता है मणिपुर त्रिपुरा में। तो ऐसी दशा में यदि एक न्यायाधीश के सिग्नेचर हैं तो उसको वैध माना जाएगा। 370 मतभेद की दशा में यदि कोई मामला न्यायाधीशों के द्वारा सुना गया और उनकी राय बराबर बराबर बढ़ जाता है तो ऐसी अवस्था में 392 ऐसे मामलों की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा किए जाने के बारे में व्यवस्था करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा है कि यदि दो न्यायाधीशों की राय दोष सिद्धि के बारे में एक हो किंतु दंड की मात्रा में भिन्न हो तो तीसरे न्यायाधीश द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि तभी की जानी चाहिए जब ऐसा किए जाने का ठोस आधार है। पांडुरंग हैदराबाद राज्य के केस में डिसाइड किया गया है। 371 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। जब किसी मामले में हाई कोर्ट द्वारा दंडादेश की पुष्टि न कर दी जाए तब तक उसको या ऐसा कोई अन्य आदेश न दिया जाए तब तक उस पर समुचित अधिकारी बिना किसी विलंब के ऐसे आदेश की प्रतिलिपि सेशन न्यायालय को तुरंत भेजेगा और ऐसी प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा और उस अधिकारी के पदी सिग्नेचर से ही अनुप्रमाणित होगा। अब है अपीलिंग। अपील क्या है? अपील जब हम किसी डिसीजंस के अगेंस्ट में जाते हैं, कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता, क्योंकि किसी भी निर्णय के पूर्ण और अंतिम होने के लिए दावा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि विधि, तथ्य, लिपिकीय प्रक्रिया कोई भी दोष या त्रुटि रह जाती है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों को विधि के अंतर्गत कुछ उपचार दिए गए हैं और उनमें से एक है अपील। 372 से 394 तक अपील का प्रावधान है। तो 372 में दंड न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, एक सामान्य सिद्धांत है। डिसीजन दे दिया गया है। प्रोविंस ऑफ असम बनाम लेखी के केस में, असम राज्य का केस है, इसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायालय डिसीजन देता है, एक सामान्य सिद्धांत, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या है? दंडादेशों और आदेशों के विरुद्ध अपील के साथ साथ अन्य अवस्थाओं में भी अपील करने का अधिकार दिया गया है, जैसे 351, 350, 341, ये इसके तहत अपील किया जा सकता है। तो सामान्यतः जो अपीलें हैं वो लिमिटेशन अवधि के तहत, लिमिटेशन एक्ट के तहत, परिसीमा अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जानी चाहिए। और ये इसको आप लोग 6 में पढ़ोगे। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में विलंब का पर्याप्त कारण होने पर ही उस अपील के बाद, उस अवधि के बाद भी, लिमिटेशन के बाद भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? मणिपुर राज्य का एक केस है, इसमें कहा गया है अपील तो सामान्य जितनी अवधि का है उतने ही दिन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, है ना। अलग अलग केसेस में अलग अलग डेट ये है डे है। तो यदि उस 60 दिन पूरा, 60 दिन कैसे पूरा होगा? जिस डेट से हमको नकल की कापी मिलेगी, प्रतिलिपि मिलेगी, उस जो डेट लिखा रहेगा उसी डेट से। मान लो आपको 2 महीने बाद कापी मिलती है आदेश के, तो आदेश के 2 महीने बाद की अवधि गिनी जाएगी। ऐसा सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है। और मान लो उस अवधि के दौरान आपकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऐसा संकट आ जाता है जिसके कारण आप पहुंच नहीं पाते और आज लास्ट दिन है और आप जा रहे हो हाई कोर्ट, रास्ते में आपकी गाड़ी बिगड़ गई, आपका वकील बीमार पड़ गया, तो ऐसी स्थिति जो है सेक्शन 5 में है लिमिटेशन एक्ट में, तब आपको उस अवधि के पश्चात भी, लेकिन आपको कारण पूरा बताना पड़ेगा कि आपने क्यों लेट किया, विलम्ब क्यों किया। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 5। तो सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने मौलिक अधिकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो पारित मृत्यु दंडादेश है या ऐसे दंडादेश के पारित किए जाने के दिनांक से 30 दिन के अंदर अपील की जानी चाहिए। या दोष मुक्ति का आदेश है तो सेशन कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 60 दिन के अंदर, और ऐसा दंडादेश पारित होने के अन्य दंडादेश में 30 दिन और 60 दिन, अभी बताई ना, 30 दिन और 60 दिन। दोष मुक्ति का आदेश है तो 90 दिन और विशेष अनुमति से फिर 30 दिन उसको बढ़ाया जा सकता है। जो कारण मैं बताई। 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले, अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। इसमें क्या होगा? परिशांति कायम रखने, सदाचार की प्रतिभूति पहले भी बता चुकी हूँ। इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान कैसे? 117 में 107-16 बताई थी।
117 में परिशांति कायम रखने या सदाचार की पीली प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है। धारा 121 के अंतर्गत प्रतिभूति स्वीकार करने, इनकार करने या अस्वीकार करने वाले आदेश से व्यथित हो तो सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। इसकी सुनवाई कहाँ होती है? एसडीएम एडीएम में। तो इसके विरुद्ध अपील कहाँ जाएगा? सेशन कोर्ट में। 374 दोष सिद्धि से अपील। दोष सिद्धि के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने में प्रावधान है। 3 प्रकार के हैं। पहला है जहां किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट द्वारा मौलिक दांडिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारण में दोष सिद्ध किया गया है ट्रायल के दौरान, तो ये कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। जहां किसी व्यक्ति को सेशन न्यायालय या पर सेशन न्यायाधीश द्वारा ट्रायल में 7 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इस तरह से महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन न्यायाधीश, एडीजे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, ये सब द्वारा यदि दोष सिद्ध किया गया है और जहां 2 सेशन खंड एक ही जिले में है, 2 सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय हैं, वहां ऐसे सेशन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके सेशन खंड के अंतर्गत ऐसा विचारण किया गया हो। इस तरह अपील की जाएगी। दंड को कम करने की प्रवृत्ति। अपील में प्रायः ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को कम किया जाता है या भुगती गई सजा पर छोड़ दिया जाता है। ये एक सामान्य प्रवृत्ति भी बन गई है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस धूल सिंह के केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने विवेक और मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना सजा में कटौती करना या भुगती सजा पर ही छोड़ देना उचित नहीं है। दंड में कमी करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मामले की प्रवृत्ति जो है उपयुक्त है या नहीं। इसलिए कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत गंभीर अपराध किया है, अक्सर 376 के अपराध अभी हमने देखा कि बच्चे सो रहे थे, पत्नी सो रही थी, उसको मार डालना, सोए हालत में मारना कितनी, यानी क्या कहना चाहिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति है। तो इस स्थिति में वो जितना सजा भोग चुका है 1 साल 2 साल, उतने में छोड़ देना ये गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। और या अपने विवेक का प्रयोग किए बिना किसी की सजा को कम कर देना ये भी गलत है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट ने जो सजा दी है उसके जो साक्ष्य आए हैं, एविडेंस आए हैं, उनके समक्ष उसी के आधार पे दिया है और परिस्थिति क्या है ये भी विचार किया है। लेकिन बिना परिस्थिति में विचार किए भुगती हुई सजा के आधार पर या दंड की मात्रा को कम करना उचित नहीं है। 375 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे तो अपील न होना। यदि अभियुक्त स्वयं को दोषी होना स्वीकार कर लेता है, उसने स्वीकार किया है, जिसके आधार पर उसको दोष सिद्ध किया गया है, तो अभियुक्त व्यक्ति जो है केवल दंड के परिणाम उसकी वैधता के आधार पर दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील नहीं कर सकेगा। स्टेट बनाम मंगला के केस में, इलाहाबाद राज्य का केस है, और इस तरह से उसने स्वयं संस्वीकृति की है, कोर्ट के समक्ष स्वयं स्वीकार किया है अपराध को, इसलिए उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। ये एक न्यायोचित सिद्धांत है, क्योंकि जो व्यक्ति अब स्वयं अपने आप को दोषी स्वीकार कर लेता है उसे ऐसी दोष सिद्धि से व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद ही स्वीकार किया है ना, एग्री है, खुद ही किया है। 376 छोटे मामलों में अपील न होना। 374 छोटे मामलों में अपील नहीं होना। जो छोटे छोटे मामले होते हैं उस पर अपील नहीं होती है। जैसे हाई कोर्ट ने केवल 6 माह की सज़ा दे दी और 1000 रुपये जुर्माना दे दिया, या दोनों दे दिया, 6 माह की सज़ा और जुर्माना, तो इसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। और जहां सेशन कोर्ट ने 3 महीने की सज़ा दी है, 200 रुपये जुर्माना किया, दोनों दे दिया है, तो भी ऐसे ये इसमें आता है एपीपी में और सिविल जज में आता है। कौन से ऐसे मामले हैं जिस पे अपील नहीं हो सकती? हाई कोर्ट 6 माह की सज़ा, 1000 जुर्माना या दोनों। सेशन कोर्ट 3 माह की सज़ा, 200 रुपये जुर्माना या दोनों। जेएमएफसी 100 रुपये जुर्माना। और संक्षिप्त मामले जो 260 के हैं, समरी ट्रायल, वो उसमें यदि 200 रुपये का जुर्माना का दंडादेश दिया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। वे आदेश, ये पूरा हो गया, वे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, इसमें भी आता है। तो कौन कौन से आदेश हैं आप लोग समझ गए हो। अपवाद इसका यह है कि यदि कोई दंडादेश के साथ अन्य कोई दंडादेश दिया गया हो तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। अब इसका अपवाद क्या है?
जहां दोष सिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो, जुर्माने के भुगतान पर चूक किए जाने पर कारावास का दंड दिया गया हो। यदि उसको 1000 रुपये जुर्माना है तो उसको मान लो 6 महीने की सज़ा देना है, तो 6 महीने की सज़ा, तो उसको सिर्फ 1000 जुर्माना बोला गया था, उसने नहीं दिया तो उसको 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो ऐसे मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया हो, जहां जुर्माने की कुल रकम पूर्व निर्दिष्ट रकम से भी अधिक ना हो। इस स्थिति में उसको अपील के लिए नहीं जा सकता। 377 ये समझ में आ गया। उच्च न्यायालय जो है 6 महीने की सज़ा, 1000 जुर्माना, या दोनों सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट 3 माह की कारावास, 200 रुपये जुर्माना, दोनों। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपये और समरी ट्रायल में 200 रुपये के अर्थदंड का दंडादेश देने का अंतिम अधिकार होगा। आप लोग लीगल हिस्ट्री में पढ़े हो ना, कितने के रजिस्ट्रार को कितने का पावर है, मुंसिफ को कितने का पावर है, सेशन जज को, ये सब एक एक ठो पढ़ाई हूँ मैं। तो वो अंतिम आदेश होगा। जमींदार को अंतिम आदेश 25 रुपये तक का पढ़ाई थी। 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। राज्य सरकार को एक विशेष पुलिस स्थापना और अन्वेषण किए जाने पर केंद्रीय सरकार को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर ऐसे दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किए जाने की शक्ति प्रदान करती है। अपर्याप्तता के आधार पर ऐसे दंडादेश के विरुद्ध यदि उच्च न्यायालय उसमें बढ़ाना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, तो बढ़ा सकता है और अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर भी दिया जाएगा और दंडादेश में कमी भी कर सकता है या दोष मुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील किए जाने पर सजा में वृद्धि। यदि दोष सिद्ध व्यक्ति अपील करता है तो उसके सजा को नहीं बढ़ाया जा सकता। भारत कुमार रमेश चंद बारोट वर्सेस गुजरात राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हत्या के लिए केवल 2 ही दंड हैं, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। तो ट्रायल कोर्ट द्वारा यदि 10 साल की सजा दी गई है तो हाई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में बदला जाना न्यायोचित है। अब 378 में है दोष मुक्ति की दशा में अपील। यदि किसी को छोड़ दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील। तो ऐसे आदेश के विरुद्ध जो है लोक अभियोजक के रूप में एडवोकेट जनरल के निर्देशों के अंतर्गत सहायक सरकारी अधिवक्ता जो है किसी दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। राजस्थान राज्य बनाम पुखराज के केस में डिसाइड किया गया है। तो जहां दोष मुक्ति का मामला आता है उसमें अपील की अनुमति के लिए एक आवेदन किया जाता है, वहां ऐसे आवेदन को अकारण ही खारिज भी नहीं किया जा सकता और ऐसे आवेदन को खारिज किया जाता है तो लेखबद्ध किया जाएगा और किसी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना उचित नहीं है। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम के केस में कहा गया है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुरेंद्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोष मुक्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी परिस्थितियां विद्यमान हो। शुगाराम वर्सेस राजस्थान राज्य, इसमें भी कहा गया है कि दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील को बिना कारण के खारिज नहीं किया जाना चाहिए और यदि अकारण खारिज किए जाते हैं तो आदेश अपास्त किए जाने योग्य हो सकते हैं। सुनवाई का अवसर दिया जाना, दोष मुक्ति के विरुद्ध यदि अपील होती है तो अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और सजा के बिंदु पर अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना दोष मुक्ति के आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। रामलाल वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में ऐसा डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। अवधि समाप्त होने के बाद अपील संस्थित किया जाना, यदि अपील की अवधि समाप्त हो गई है तो पहले पढ़ाई में थोड़ी देर पहले पर्याप्त कारणों पर ऐसे विलंब को क्षमा किया जा सकता है। उसमें पढ़ोगे 6-7 पॉइंट है जब 6 में आओगे। लिमिटेशन एक्ट, मनुआ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीली न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन दोष मुक्ति के आदेश के मात्र से इस कारण हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि साक्ष्य से दूसरा दृष्टिकोण भी लिया जा सकता है। किशन लाल सेठी वर्सेस जगन्नाथ के मामले में भी यही कहा गया है कि पत्नी के मृत्युकालीन घोषणा के आधार पर पति को दोष मुक्त कर दिया गया, लेकिन पत्नी ने सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा और स्वतंत्र सहमति से बयान दिया कि चाय बनाते समय उसके कपड़ों में आग पकड़ ली और झुलस गई। उसे उसके पति द्वारा नहीं जलाया गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युकालीन घोषणा के कथनों के आधार पर पति को दोष मुक्ति को समुचित मानते हुए दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील को खारिज कर दिया गया। और यदि दोष मुक्ति के आदेश को पलटना है तो उसके पूर्व हाई कोर्ट को पूरे अभिलेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए और जो अधीनस्थ ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा दोष मुक्ति के आदेश के आधार कौन कौन से हैं और साक्ष्य क्या क्या हैं, ये सबको देखना बहुत ज़रूरी है। पंजाब राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखने की कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो और अन्याय जहां होने की संभावना है और जहां अभियुक्त बच निकले और निर्दोष को सजा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह रखा के मंसूरी वर्सेस गुजरात राज्य के केस में कहा गया है। 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध यदि कुछ मामलों में अभियुक्त को हाई कोर्ट आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में उसको अधिकार देती कि आप जा सकते हो, हाई कोर्ट ने यदि दोष सिद्ध किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कब जा सकते हो? मृत्यु दंड दिया गया हो, आजीवन कारावास दिया गया हो या 10 से अधिक अवधि की सजा दी गई हो, इस स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें अपील करने का विशेष अधिकार दिया गया है। कौन से मामले? जब किसी मामले में एक से अधिक अभियुक्त हैं और एक ही विचारण में दोष सिद्ध किया गया हो और उनमें से यदि किसी के बारे में अपील योग्य आदेश का निर्णय दिया गया हो और ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील करने का अधिकार होगा। क्या क्या होना चाहिए? अभियुक्त एक से अधिक होना चाहिए, सभी को एक ही विचारण में दोष सिद्ध किया गया हो और सभी के या उनमें से किसी के बारे में अपील योग्य आदेश या निर्णय दिया गया हो। कोर्ट लिख देती है कि आप अपील में जा सकते हो। 381 सेशन न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई कैसे की जाएगी? कैसे की जाएगी? जहां कोई अपील सेशन न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई है तो ऐसी अपील सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट में द्वारा सुनी जाएगी। और जहां किसी मामले का विचारण द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया हो, अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया हो, तो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील जो है सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी और वही निपटाएंगे। अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपील सुन सकेंगे जो सेशन कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा उनको सुपुर्द किए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं। तो जब तक सेशन कोर्ट अथवा हाई कोर्ट द्वारा अपील सुनवाई के लिए अंतरित न की गई हो तब तक एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई नहीं कर सकेंगे। अपील की अर्जी किसके द्वारा की जाएगी? स्वयं अपीलकर्ता द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। लिखित अर्जी होगी और प्रत्येक अपील के साथ निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील किया जा रहा है। जब अपीलार्थी जेल में है, 383 इसको जेल अपील बोलते हैं। जहां अपीलार्थी जेल में है तो वहां अपील अर्जी के साथ उनके साथ संलग्न किए जाने वाले प्रतिलिपि जेल के भार साधक अधिकारी के माध्यम से समुचित अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें जेल के भार साधक अधिकारी जो हैं उसमें उनके सिग्नेचर होंगे, काउंटर सिग्नेचर। 384 अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना। अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना कब खारिज किया जाएगा? इसमें यदि 382, 383 के अंतर्गत अपील का आवेदन और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने के बाद न्यायालय को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करने के आधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो अपील को खारिज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। कैसे? लेकिन जब अपील करता है उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिला हो, धारा 282 संस्थित अपील की खारिज न की जाएगी। यदि अधिवक्ता का सुना गया हो या अपीलकर्ता का सुना गया हो तभी खारिज की जाएगी, ऐसे खारिज नहीं की जाएगी। 383 अपील में डायरेक्ट अधिवक्ता ना पहले आर्गूमेंट करता है उसके बारे में, क्यों उसने अपील में गया है, क्या क्या है उसमें, उसके वीक पॉइंट को बताता है जिससे वो छूट सकता था लेकिन सजा हो गई, तो वो सब बातें वो बताएगा। यानी बहुत समरी होता है, ये संक्षिप्त होता है ट्रायल। 383 अपील के समर्थन में अपीलकर्ता को उचित अवसर दिया गया हो और उसके पश्चात ही अपील खारिज की गई हो और जब तक ऐसी अपील की अवधि समाप्त न हो गई हो तब तक उसको खारिज नहीं की जाएगी। अपील की अवधि समाप्त होने पर खारिज की जाएगी और उसके अधिवक्ता या अपीलकर्ता यदि सुन लिए हैं, उनको सुनवाई का अवसर दिया है, उसके बाद ही उसको खारिज किया जाएगा।
सिद्धना अप्पाराव पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में ऐसा डिसाइड किया गया है। संक्षिप्ततः खारिज न किए जाने पर अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया 385 खारिज नहीं किया गया है तो कैसे सुनवाई होगी? अपील करते या उसके अधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया जाएगा और ऐसे अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा प्रयोजनार्थ नियुक्त करे या कंप्लेंट केस से आधारित है जिसको दोष सिद्धि के विरुद्ध की गई है तो परिवादी को भी बुलाया जाएगा। 377 378 के अंतर्गत की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा। ऐसे परिवादी अभियुक्त के अपील के आधारों की प्रतिलिपि देगा और सूचना के अभाव में यदि अभियुक्त को पता नहीं चला है तो इसको अपील को वैध नहीं माना जाएगा, इसके डिसीजन को वैध नहीं माना जाएगा। सूचना की तामील जो हम लोग पढ़े हैं 61 से 68 तक वैसे ही की जाएगी। सम्मन भेजा जाएगा। 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। अपीली न्यायालय की शक्तियाँ, अपराधी को वो सजा दे सकता है, अपराधी को दोषी पा सकेगा, उसे विधि अनुसार दंडादेश दे सकेगा, अतिरिक्त जांच का आदेश दे सकेगा, विचारण के लिए सुपुर्दगी का आदेश दे सकेगा और यदि दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील है तो निष्कर्ष को पलट भी सकता है, उलट सकता है और अपराधी को दोष मुक्त या उन्मोचित कर देगा यदि दोष सिद्धि है तो, और उसका पुनः विचारण किए जाने के लिए ट्रायल कोर्ट को सुपुर्द कर देगा या दंडादेश को बनाए रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन करेगा और निष्कर्ष में दंड की प्रकृति और परिणाम में परिवर्तन कर सकेगा, परंतु इस प्रकार नहीं कि उसके दंड की मात्रा ही बढ़ जाए। इस प्रकार ये हो गया अपील। 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय के डिसीजन। अधीनस्थ अपील न्यायालय के डिसीजन जो होंगे वो डिसीजन अपन पढ़े हैं ना अध्याय 27 में 27 में, वो ही लागू होंगे इसमें कि जब तक अपील न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे और दिए जाने वाले निर्णय सुनने के लिए अभियुक्त न हो तो न्यायालय में लाया जाएगा और उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, तभी वो डिसीजन सुनाया जाएगा। 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। यदि हाई कोर्ट उसके निर्णय को अप्रूव करती है तो फिर वह वापस उस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाएगा ताकि वो अपने दंड को निष्पादन कर सके, दंड का निष्पादन कर सके। 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन। अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। यदि 3 साल तक की सजा है तो अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अपील अभी हाई कोर्ट में लंबित है। निष्पादन को उसको दंडादेश को रोक दिया जाता है, उसको जमानत पर या व्यक्तिगत बंद पत्र मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। 390 दोष सिद्ध से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। दोष मुक्ति यदि हो गई है और उसको गिरफ्तार करना है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाएगा और न्यायालय के समक्ष लाने पर या तो उसको अपील के निपटारा के दौरान उसको कारागार में बंद कर देगा या उसको जमानत पर छोड़ेगा। 391 अपीली न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा और उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा, एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है या उसको लेने का ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे सकता है। 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश के राय के बारे में समान रूप से विभाजित हो वहां प्रक्रिया अभी बताई थोड़ा देर पहले। यदि 4 न्यायाधीश हैं, दोनों के बराबर मत हैं, यदि 2 न्यायाधीश हैं, दोनों को एक ही यानी अलग अलग मत में जा रहे हैं तो तीसरे जज द्वारा इसको सुनवाई किया जाएगा। और 393 है अपील के आदेशों पर निर्णयों का अंतिम होना। अपील पर आदेशों और निर्णयों को अंतिम कर दिया जाएगा। अपीलों का उपशमन 394 यदि अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपील का उपशमन हो जाएगा या जुर्माने के दंडादेश की अपील के अतिरिक्त प्रत्येक अपील का उपशमन अपीलकर्ता की मृत्यु पर अंतिम रूप से हो जाएगा। तो ये हो गया अपील। आज की क्लास यहीं समाप्त।